हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस को हम सर्कुलर आर्टुलिस या एनास्टमोसिस भी बोल सकते हैं। सो फर्स्टली एनास्टमोसिस का मतलब क्या होता है? एनास्टमोसिस होता है जब हमारी बहुत सारी वेसल्स जो हैं एक बंडल की फॉर्म में एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एनास्टमोसिस, जो हमारी बॉडी में ब्रेन के अलावा और भी कई जगह प्रेजेंट होती है। बट मेनली हम यहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ हमारे ब्रेन में जो एनास्टमोसिस बन रहा है दैट इज़ सर्कल ऑफ विलिस। तो इसमें हमारी बहुत सारी आर्टरीज़ होती हैं जो एक अरेंजमेंट उनका इस तरह से होता है कि वो एक सर्कुलर शेप बनाती हैं, इसीलिए हम इसको सर्कल। एंड देन सेकंड वर्ड इज़ विलिस। तो विलिस हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसने इसको फाउंड किया था उसका नाम थॉमस विल्स था, तो उसके नेम पे इसको हम सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं या सर्कल ऑफ विल्स भी बोलते हैं। तो इसके बाद जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसके अंदर हमारे जो मेन दो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो मेंशन की हैं वो कौन सी होती हैं? वन इज़ लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द अदर वन इज़ राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मेनली सारी आर्टरीज जो हमारी दो में डिवाइड हो रही हैं वो दो ब्रांचेज इनकी यही हैं कि एक लेफ़्ट के लिए होती है और एक राइट के लिए होती है। सेम हमारी वर्टिब्रल आर्टरी में जो दो आर्टरीज आ रही हैं, तो एक लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी है और एक राइट वर्टिब्रल आर्टरी है। अब इसमें हमारी एक आर्टरी जो है वो हमारी मीडियल सेरिब्रल आर्टरी भी होती है, बट ये हमारी सर्कल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये जो हमारी सर्कुलर लूप होती है उसके बाहर होती है। एक्सेप्ट हमारे पास इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं जो भी दो होती हैं एज सेम, कि हमारी लेफ़्ट के लिए एक होती है और एक राइट के लिए। तो ये जस्ट ओवरव्यू था हमारे सर्कल ऑफ विलिस के बारे में। आगे हम फर्दर जो है इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी एक दूसरी आर्टरी के साथ कनेक्ट करती है, उसको कम्युनिकेट करवाने के लिए जो दूसरी आर्टरी होती है वो कौन सी होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक फ़्लो चार्ट के वे में इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो फ़्लो चार्ट में ये कैसे है कि जैसे कि मैंने बोला हमारी सबसे पहले दो वर्टिब्रल आर्टरीज़ होती हैं, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। तो हम सबसे पहले वो दो जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे। देन ये दोनों आर्टरीज़ जो हैं वो कंबाइन करती हैं एक दूसरे के साथ और एक सिंगल आर्टरी को फॉर्म करती हैं, दैट इज़ बेसिलर आर्टरी। फिर बेसिलर आर्टरी फर्दर हमारी जो है वो दो आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें हमारे पास राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है एंड लेफ़्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है। देन ये दोनों आर्टरीज़ यानी कि जो राइट में हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और जो लेफ़्ट में है, ये दोनों जाके हमारे ऊपर कम्युनिकेट करती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, बट इनके बीच का एक मीडियम होता है जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। तो जब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो है वो कनेक्ट कर रही हैं, तो वो किसके थ्रू हो रही हैं? दैट इज़ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब सेम लेफ़्ट के लिए है तो उसको हम लेफ़्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बोलेंगे, राइट है तो राइट के लिए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी करेंगे। देन कनेक्ट किसके साथ हो रही है? अगर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, और राइट है तो राइट की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। देन उसके बाद हमारी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसके साथ में हमारी मीडियल सेरिब्रल आर्टरी भी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी होती है वो सर्कल के अंदर हमारी पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसका सर्कल से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये हमारी जो है वो बाहर की तरफ होती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये भी हमारी दो होती हैं, एक राइट में होती है एक लेफ़्ट में होती है। अब ये अगर हम इस दोनों को कनेक्ट ना करें तो ये एक सर्कुलर फॉर्म नहीं बनती है, एक लूप नहीं बनती है उसका। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है जो इन दोनों एंटीरियर सेरिब्रल कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये हमारा इन शॉर्ट पूरा जो सर्कल ऑफ विलिस है वो है। तो अब इसको हम इस डायग्राम के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज़ होती हैं, तो ये हमारी लेफ़्ट और राइट में वर्टिब्रल आर्टरीज़ होगी। अब ये दोनों जाके हमारी कंबाइन करती हैं और एक सिंगल आर्टरी बनाते हैं जिसको हम बेसिलर आर्टरी बोलते हैं। तो ये हमारी सिंगल आर्टरी आ गई। तो उसके बाद ये फर्दर मैंने कहा था कि डिवाइड होती हैं लेफ़्ट और राइट दो आर्टरीज़ में। एक तो आ गया नीचे हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज़, ऊपर की तरफ होती हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो एक लेफ़्ट के लिए होती है और एक राइट के लिए होती है। अब इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है जो इसको किसके साथ कम्युनिकेट कराती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ।
अब ये अंदर वाली साइड हमारी आती है जो इसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलेंगे, और जो बाहर की तरफ हमारी आ रही है, मैंने कहा था जो सर्कल में पार्टिसिपेट नहीं करती वो हमारी होती है मिडल बोलते हैं या मीडियल, कुछ भी बोल सकते हैं, सेरिब्रल आर्टरी होती है जो लेफ़्ट और राइट हमारी दोनों साइड होती है। देन उसके बाद हमारे जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। वो किसके थ्रू कनेक्ट करने का काम करती हैं? दैट इज़ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो यहाँ ऊपर मेंशन्ड है, दैट इज़ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये हमारा जो था वो पूरा सर्कल ऑफ विलिस था, बट एक्सेप्ट हमारे कुछ आर्टरीज़ के जो हमने रीड की, कुछ आर्टरीज़ अभी भी इस डायग्राम्स में दिख रही हैं जो हमारी इसमें हमने रीड नहीं की, जो हमारी फ्लो चार्ट में हमने रीड नहीं की। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 मोर आर्टरीज़ हैं। तो उनको नेमली हम देखेंगे कि ये कौन सी आर्टरीज़ हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जा रही है हमारी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, जो हमारी मीडियल और इंटरनल कैरोटिड के एकदम बीच से निकल रही है, बट ये भी सर्कल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। देन हमारी ऑप्थैलेमिक आर्टरी आ रही है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की साइड से निकलती है। देन हमारे पास एक और आर्टरी आ रही है, दैट इज़ सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो हमारी कहाँ से आ रही है? बेसिलर और हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में। तो हमारे पास जो है इसके बाद हमारी एक और आर्टरी आ रही है, दैट इज़ पोंटाइन आर्टरीज़, और एक है हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब बस वर्टिब्रल आर्टरीज़ के बीच में भी हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज़ जो होती हैं वो उनको कनेक्ट करने का काम करती है ताकि फ़्लो हो सके ब्लड। देन हमारे पास लास्ट में जो बच रही है दैट इज़ पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये हमारी आर्टरीज़ थी। इसको हमारा पूरा सर्कल ऑफ विलिस हम बोलते हैं। सर्कल ऑफ विलिस में ये मेन हमारी आर्टरीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है हमारी इतनी सारी आर्टरीज़ एक साथ होने का? तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर एक साइड से भी कहीं ब्लॉकेज हो रही है किसी भी तरह की, तो हमारी दूसरी साइड से वो ब्लड जो है वो फ्लो करके उस प्लेस को उस आर्टरी के फंक्शन को कंपनसेट करने का काम करता है। तो इसीलिए इतनी सारी आर्टरीज़ जो हैं वो एक साथ हमारी एक जगह पे प्रेजेंट है, सो दैट अगर एक आर्टरी वर्क नहीं कर रही है, एक आर्टरी फंक्शन नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सो दैट जो दूसरी आर्टरी है वो उसके फंक्शन को कंपनसेट करे और वहाँ पे ब्लड फ्लो करवाए और किसी भी तरह से हमारा ब्रेन डैमेज ना हो। तो ये था हमारा पूरा सर्कल ऑफ विलिस, तो जिसमें हमारी ये सर्कल बनता है पूरी आर्टरीज़ का, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। देन फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे पोस्चरल ड्रेनेज की पोजीशनिंग के साथ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।